नमस्कार एंड जय श्री राम दोस्तों। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत जी के ऊपर, जो कि अपने बोल्ड और रिसोर्सफुल कंटेंट के लिए जाने जाती हैं। इसके साथ ही सी इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्रेन एंड ब्यूटी। सो दोस्तों, वीडियो को फर्दर डिले ना करते हुए चलिए बढ़ते हम अपने वीडियो की ओर। मौलाना साहब को मैं क्यों मानूं, जो अपनी ही कौम के आदमियों को इन्फेक्शन में झोंके और खुद अकेले बंद कमरे में रहे। मैं उस मौलाना साहब को क्यों मानूं जो पहले कहे कि कोरोना तो इन्फेक्शन सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है मुसलमानों को डराने के लिए, और वही आदमी बाद में पलट जाए ये कहकर कि नर्सों का डॉक्टरों का साथ दो। मैं ऐसे दोगले आदमी को क्यों फॉलो करूंगा? कुरान पढ़िए तर्जुमे के साथ। एजाज साहब, आप आयतल कुर्सी पढ़ के बताइए, फिर मैं पढ़ के पता नहीं है कि कुरान में कितनी आयतें हैं। आप अल्हम्द पढ़ के बताइए, मुझे वो आयत बताइए जिसमें अल्लाह ने ये कहा है कि पूरी दुनिया जो है मुसलमानों से भर जाएगी। देखिए, अगर कुरान का आपको कोई नजीर देखना है तो आज आपको पुरानी दिल्ली का वो नजारा देखना चाहिए और बन गए मुसलमान। वाह वाह, गजब बेइज्जती है। क्यों सातवें आसमान पर जाने की आप लोग ख्वाब देखते हैं? आप रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन जिक्र कश्मीर का, रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन गुणगान वेस्टर्न मीडिया का, रहते पाकिस्तान में हैं लेकिन ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड की बात करेंगे। अरे जमीन पर आ जाइए ना, जमीन पर आ जाइए। 500-500 रुपए के दान मांग रहे हैं आपके प्रधानमंत्री। कुलभूषण कहां से आया? सर, कुलभूषण पर तो आप कुछ बोलिएगा भी मत, आपको अंदाजा नहीं है। आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने भी कुलभूषण को लेकर बहुत क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि हिंदुस्तान जो शर्तें रख रहा है उन शर्तों को आपको मानना पड़ेगा। रहम की नजरसानी करो, उन्होंने कहा। ये देखो ना, ये बदसूरत आदमी आ गया, इसकी ट्वीट दिखा रहे हैं आप। ये बदसूरत कौन है? ये आपका घर जमाई है, दाऊद इब्राहिम। आप लोग वहाँ चीन में अपने बच्चों को कोरोना वायरस के बीच में छोड़ देते हैं। जमीन पर आ जाइए। मुसलमान करते हैं लेकिन चीन के उइगर मुसलमानों के ऊपर उफ तक नहीं बोल पाते हैं। कोविड में तो बात जरा पाकिस्तान की कीजिए। जीडी बख्शी साहब, आपने लीगलाइज कर दी है कर्नाटका में। देखिए, आप चुप हो जाइए ना, आप चुप हो जाइए। मैंने आपको जमीन पर ला दिया। दिल्ली में छापे डालने पड़ रहे हैं तबलीगी जमात के लोगों को पकड़ने के लिए। ये बताइए मौलाना, अब मेरी बात सुनिए। कौन है मुसलमान? नहीं, जो शोभना बात कह रही है, एक सेकंड। ये आदमी मुसलमान हो सकता है को चाहिए कि वो चाहे क्वारंटाइन करे और जिसकी तबीयत खराब है, अरे बाहर में जाए तबलीगी जमात। लेकिन किसी महिला के बारे में इस तरीके की अपने आप को देखिए, शोभा देती है आपको। आप देखिए, क्या महिला की आप छोड़ दीजिए। आप सारी महिलाओं को छोड़िए। रूबिका लियाकत के सवाल का जवाब दीजिए, पक्के सच्चे मुसलमान। एजाज खान, कितनी आयतें हैं कुरान में, और वो कौन सी कुरान की आयत है एजाज खान जो ये कहती है कि पूरी दुनिया मुसलमानों से भर जाएगी? आज रूबिका लियाकत मेरे सवाल का जवाब देगी। अरे रूबिका लियाकत सवाल करती है, मुसलमानों का जवाब देने के लिए से ये बुलवाया कि अल्लाह जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर काम करे। किसी का वोट बैंक बने रहेंगे आप। जवान किसान मुसलमान का लिहाज ना मोदी को है, ना मोदी के दलाल एंकरों को है। रूबिका लियाकत, खबरदार, अब बहुत हो गया। इलियास शरफुद्दीन, खड़े होकर फौरन यहाँ से चले जाइए। आपको लगता है आप यहाँ कुछ भी बकवास करते रहेंगे और मैं आपको यहाँ बैठकर सुनती रहूंगी? इलियास शरफुद्दीन, यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली। इलियास शरफुद्दीन, इट्स अ वार्निंग। वरना मुझे पता है कि एक विंडो कम कैसे करनी है और आवाज कैसे कम करनी है।
डिबेट की डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाएंगे तो मैं आपको आउट कर दूंगी। आपको गाली आई विल आस्क यू टू गेट आउट। इसने एक महिला एंकर को गाली दी। गेट आउट। ये इंसान गेट अप फ्रॉम योर चेयर एंड गेट आउट। इलियास शरफुद्दीन, आई एम आस्किंग यू टू गेट आउट ऑफ माय डिबेट। आप यहां बैठकर साधुओं को नंगा बुलाएंगे, यहां बैठकर आप एंकर्स को दलाल बुलाएंगे और मैं यहां बैठकर आपकी ज्ञान सुनूंगी। विंडो कम की जाए। इलियास शरफुद्दीन, नेवर एवर विल आई डिबेट विद। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद। दुनिया के मसले हल होते हैं, ये भी मसला हल होगा। कब होगा? वो परवरदिगार जानता है, इंसान ये कह नहीं सकता, मगर होगा जरूर। पर कुव्वत तो इसके बगैर अमन नहीं आएगा, न हिंदुस्तान में न हमारे नेबर पाकिस्तान में। पर कुव्वत तो आप पॉलिटिशियंस को दी है ना, ऊपर वाले ने, परवरदिगार ने। इतने सालों में जो कुव्वत आप में है उससे भी ये मसला हल नहीं हुआ, तो कब होगा? देखिए 70 साल हो गए हमारी आजादी, बिल्कुल ये मैं मानता हूं, मगर कई चीजें मुल्क की हल हुई हैं। एक जमाना था कि बांग्लादेश से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, आज बहुत अच्छे हैं। एक जमाना था कि नेपाल से भी हम लोग जरा घुरे हुए थे, कुछ ठीक हो रहा है। कई नेबर्स के साथ हमारे मसले हैं, मालदीव्स के साथ मसला शुरू हो गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। श्रीलंका के साथ मसला था। पर कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना? कश्मीर से भी मसला है, ये मसला हल होगा। कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना उमर साहब? माफ कीजिएगा। देखिए एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पर वो उनके बाप का तो नहीं है। और देखिए है उनके पास वो है, पर वो उनके बाप का तो नहीं है। तेरा बाप आया। एक आदमी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में लिप्त है। तारिक पीरजादा भी ये क्रिमिनल काम कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है। नहीं हो सकता नहीं, मुझे बताइए ना, आप तो गारंटी दे रहे हैं ना। नहीं, हम तो नहीं करेंगे ऐसा काम, क्योंकि हमारे माँ बाप शरीफ लोग हैं, आप लोगों के बरखिलाफ, और हम ऐसा काम नहीं करते। हम ऐसा काम, हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम को अपनी गोद में बिठा कर रखते हैं। आप ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन हाफिज सईद के आगे घुटने टेक कर बैठते हैं। आप ऐसा काम नहीं करते हैं, लेकिन तमाम आतंकवादियों से ऐसे खौफ खाते हैं जैसे कयामत की रोज वही उठकर आ गए हैं और आपको जन्नत का रास्ता दिखाएंगे। म्यूजिक थोड़ा सा सब्र करें। मोदी जी से ऐसे एजाज खान साहब कि ये जो थोड़ा सा हमारे सब्र करें। प्रधानमंत्री का पूरी दुनिया हमें में नाम मालूम खराब है कर कि रहे हैं। आपका एक पूरी टारगेटेड दुनिया हम ऑडियंस पे हंस है। रही है, पूरी आप दुनिया सुन हंस रही लीजिए। है। भारत देश पीछे होता चला जा रहा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाना है भारत देश की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये क्या है? जय श्री राम, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इमाम हिंद है वो। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक